और वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे पंचायत के चुनाव। 26 मई को खत्म हो रहा है पंचायतों का कार्यकाल। ये आपको जानकारी दे दे, प्रदेश में समय पर नई पंचायतों का गठन अब मुश्किल होता नजर आ रहा है। पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही संभव है। सत्ता पक्ष विपक्ष का फोकस विधानसभा चुनाव पर है। पार्टियां स्थानीय चुनाव में उलझने से अभी बचती नजर आ रही हैं। अब आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग आयोग गठन आरक्षण प्रक्रिया अधूरी है। हालांकि चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर है, लेकिन अब ऐसे में ये बड़ी जानकारी है कि विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत के चुनाव। 26 मई को पंचायतों का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। अब ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत के चुनाव होंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियां विधानसभा के अलावा किसी और भी चुनाव में जद्दोजहद करने से इस वक्त बचती नजर आ रही है। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, एक तरीके से देखा जाए तो पहले ये चर्चा काफी ज्यादा तेज थी कि पंचायत चुनाव होंगे, जिसे लेकर तैयारियां करती नजर आ रही है पार्टी, लेकिन अब देखिए ये बड़ी जानकारी है कि विधानसभा चुनाव के बाद ही होने वाली है पंचायत के चुनाव होंगे। अब क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे, क्या रणनीति है, क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही है? देखिए प्रगति, अभी तैयारियां पूरी नहीं है। चुनाव को लेकर जो भी प्रक्रिया होनी थी उसमें सबसे पहले तो मतदाता सूची का फाइनल होना था। वो 15 अप्रैल तक मतदाता सूची फाइनल होगी और उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आरक्षण की प्रक्रिया एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है, जिसको 2 महीने यानी अभी 2 महीने के आसपास जो पिछले विधानसभा पंचायत चुनाव हुए थे उनका जो कार्यकाल था वो अभी 2 महीने का लगभग बाकी है। तो 2 महीने के भीतर इतनी सारी तैयारियां करना, मतदाता सूची का फाइनल होना, आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करना, ये चीजें 2 महीने में संभव नहीं है। और ऐन विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सारे दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो या सत्ताधारी दल हो, किसी भी तरह से इन छोटे चुनाव में, गांव का चुनाव माना जाता है, गांव की सरकार बनती है, इस चुनाव में उलझना नहीं चाहते हैं। वो अपनी बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं। 2027 में सत्ता की कुर्सी का रण तैयार हो रहा है। ऐसे में गांव की सरकार को नजरअंदाज किया जा रहा है कि जो कार्यकाल है पंचायतों का, ग्राम सभाओं का, बीडीसी का, वो कार्यकाल पूरा होने के बाद यानी प्रशासक की नियुक्ति हो जाएगी और प्रशासक की नियुक्ति करीब 1 साल चलेगी और विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ये पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। ऐसा हमने पिछली कई पंचायत चुनाव के दौरान देखा है। जब भी पूर्व में भी ऐसा ही हुआ है कि विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव आगे पीछे होते हैं। पंचायत चुनाव पहले होते हैं, उसके 6 महीने, 8 महीने या साल भर बाद विधानसभा चुनाव होते हैं। तो ऐसी ये एक तरह से झंझट माना जाता है कि छोटे चुनाव में उलझने के बजाय लोग बड़े चुनाव की रणनीति बनाना ज्यादा मुफीद समझते हैं। यही वजह है, चाहे कोई भी बड़ा दल हो, जो भी बड़े छोटे जो भी दल हो, वो किसी भी तरह से पंचायत चुनाव की मांग ही नहीं उठा रहे हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। एक रिट दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाना चाहिए। अभी आयोग का गठन नहीं हुआ है। जब आयोग का गठन नहीं होगा तो आरक्षण की प्रक्रिया कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में जो पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कई बार कहा कि पंचायत चुनाव होगा, लेकिन अब वो भी समझ गए हैं कि बहुत ज्यादा इसको टालना ठीक नहीं है और उन्होंने अंततः स्पष्ट कर दिया है कि विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि अभी तैयारी नहीं है और 2 महीने के अंदर इतनी सारी तैयारियां करना संभव भी नहीं है सरकार के लिए। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव के बाद तय किया गया है कि पंचायत चुनाव तभी होंगे। जी, लेकिन आप कितना अहम देख रहे हैं पंचायत चुनाव अगर विधानसभा चुनाव के बाद होता है तो पहले होने में कितना अंतर हम देख सकते थे, और अगर बाद में होता है तो क्या कुछ बदलाव नजर आ जाएगा? प्रगति, ये माना जाता है कि पंचायत चुनाव या नगर निगम चुनाव या जो भी चुनाव, विधानसभा चुनाव के जो पहले चुनाव होते हैं उसको एक तरह से सेमीफाइनल माना जाता है विधानसभा चुनाव का, कि जो दल होते हैं, राजनीतिक दल, वो अपनी अपनी तैयारियों को परख लेते हैं, देख लेते हैं कि हम कितने पानी में हैं। लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले कुछ जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जो कि पार्टी में संतोष भी होता है, पंचायत चुनाव में गांव की सरकार बनती है, एक एक गांव से 10-10, 12-12,
18-18 लोग प्रधान के चुनाव के लिए लड़ते हैं, अगर किसी एक को, हालांकि ये सिंबल का चुनाव नहीं होता है, इसमें सिंबल नहीं दिए जाते हैं, लेकिन अगर किसी एक को भी समर्थन दे दिया जाता है तो बाकी जितने प्रत्याशी होते हैं वो नाराज हो जाते हैं। विधायकों का कष्ट यही है कि अगर वो नाराज हो जाएंगे तो विधानसभा चुनाव पे असर पड़ेगा, उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, वो चुनाव हार भी सकते हैं। तो कुछ दिन पहले जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी आई थी कि कुछ विधायकों ने जो पूर्वांचल के थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और उनसे कहा कि पंचायत चुनाव टाल दिए जाए, क्योंकि अगर ये हो गए तो हमारी विधायकी खतरे में आ जाएगी। हम एक को सपोर्ट करेंगे और बाकी जो कैंडिडेट हैं, 1 हो या 10 हो या 20 हो, उनको अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे और हमारे खिलाफ वोटिंग करेंगे। ये भी एक बड़ी वजह थी। तो बहुत सारी वजह है, एक तो तैयारियां नहीं है, इसके अलावा समर्थन भी हासिल करने की ललक है जो बाकी प्रत्याशियों का, वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसे ऐन चुनाव के पहले कोई नाराज हो और उनके वोट कटे। तो ये सारी वजह है जिसकी वजह से ये निर्णय लिया जा रहा है। जी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत सारे समीकरण हैं जिस वजह से पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए विवेक जी आपका।